मसूड़ों में दर्द होना, सूजन आना या खून आना, काफ़ी दर्द होना, ये सब एक आम समस्या है। कई लोगों में ये समस्या होती है। इस समस्या के लिए मैं आज आपको इसी टॉपिक के बारे में बात करूंगी और इसी समस्या से रिलेटेड आपको घरेलू उपाय बताऊंगी। सबसे पहला उपाय जो आपको करना है वो ये है कि आप गुनगुने पानी में नमक डाल के थोड़ा-सा और उससे आप दिन में 1 या 2 बार कुल्ला करें। कुल्ला करते समय 1-2 मिनट तक मुँह में उसको रिंस करें, ताकि आपके मसूड़ों में वो नमक का पानी लगा रहे, ताकि उससे आपके मसूड़ों की सूजन कम होगी। सूजन कम होगी तो आपके खून आना अपने आप कम हो जाएगा। मसूड़े जो सॉफ्ट हो जाते हैं वो टाइट हो जाएंगे। दूसरा उपाय हम एक और कर सकते हैं कि हम फिटकरी जो होती है उसका पानी, फिटकरी का पानी से हम कुल्ला कर सकते हैं। उससे करने से भी आपको यही इफ़ेक्ट आएगा, क्योंकि नमक, फिटकरी सब में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। तीसरा उपाय जो हम करेंगे, लौंग को हम थोड़ा-सा मुँह में चबा लो, 2-3 लौंग लेके मुँह में चबा लो और उसको आप मुँह में चारों तरफ घुमाओ। अगर आप इस तरह कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो लौंग को बॉईल करके उसको उबाल के और उसके पानी से आप कुल्ला करें। 2-3 मिनट तक कुल्ला कर लें, तो उसके बाद आपको मुँह में जो मसूड़ों में दर्द और सूजन है वो एकदम कम हो जाएगी। लौंग एक ऐसी चीज़ है जिससे दाँत और मसूड़े का दर्द बहुत जल्दी कम हो जाता है। तीसरा जो है, हम मसूड़ों में ये कर सकते हैं कि अगर लहसुन आपके घर में होता है, लहसुन को पीस कर उसका पेस्ट बनाकर आप 1 या 2 मिनट के लिए मसूड़ों पे उसे लगा दें। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा देर नहीं रखना है हमें लहसुन को, 1 मिनट या 2 मिनट, क्योंकि उससे स्किन जलने का खतरा होता है। तो वो 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा आप उसको ना रखें और उसके बाद उससे आप कुल्ला कर लें, पानी से कुल्ला कर लें। तो वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है उसमें, तो वो आपको मसूड़ों को एक नई जान दे देती है। मतलब मसूड़े टाइट हो जाएंगे, आपके खून आना बंद हो जाएगा। तो चौथा उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, आप हल्दी, नमक दोनों को मिक्स करके उसमें थोड़ा-सा तेल डाल दो। तेल डालोगे फिर उससे उँगली से धीरे-धीरे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर मसूड़ों में मसाज करें। धीरे-धीरे करें, हार्ड मसाज ना करें, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से करें। एक उँगली से इस तरह से ऊपर से नीचे, नीचे के दाँत को ऊपर, नीचे से ऊपर आपको मसाज करनी है। 1 या 2 मिनट मसाज करनी है, उसके बाद आपको गुनगुने पानी से कुल्ला कर लेना है। कुछ घरेलू उपाय जैसे पुराने ज़माने में जैसे नीम की दातुन करते थे लोग, तो नीम की दातुन भी आपको सप्ताह में 1 बार करनी चाहिए। उससे भी आपके दाँत और मसूड़े दोनों स्वस्थ रहते हैं। तो नीम का अगर आप दातुन करें तो बहुत ही अच्छा, नहीं कर पाएँ तो आप नीम के पत्तों को उबाल कर उससे मुँह कुल्ला करें, मतलब मुँह में रिंस करें, घुमाएँ उसको 2-3 मिनट तक, तो उससे आपके मसूड़ों पे टाइटनेस आएगी, खून आना बंद हो जाएगा और यही जो भी बदबू वगैरह जो भी आती है वो सब ठीक हो जाएगा। नीम के पत्ते के साथ-साथ हम अमरूद के पत्तों का भी यूज़ कर सकते हैं। अमरूद के पत्तों को भी सेम ऐसे ही जैसे बॉयल करके उससे हम वापस कुल्ला करें पानी से, गुनगुने पानी में कुल्ला करें उससे, अमरूद के पत्तों के पानी से, तो उससे भी आपके एक तरह से मसूड़ों की स्वेलिंग जो है धीरे-धीरे कम होगी। स्वेलिंग कम होते ही दाँत और मसूड़ों का कॉन्टैक्ट एकदम टाइट हो जाता है, तो उससे खून भी नहीं आता, बदबू भी नहीं आती और आपकी गंदगी भी नहीं जमेगी। इसके अलावा हम कर सकते हैं, जैसे ऑयल पुलिंग भी एक तरीका है करने का, जैसे कोकोनट ऑयल से कर सकते हैं या यूकेलिप्टस ऑयल से भी कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग मीन्स आप जो नारियल का तेल होता है उसको आप मुँह में लीजिए, मुँह में 2-3 मिनट तक घुमाइए, रिंस करने के बाद आपको स्पिट कर देना है, मतलब थूक देना है उसको आप, और उसके बाद आप गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें। इसके अलावा मैं ये कह सकती हूँ कि आपको जैसे मसूड़े कईयों के सूज रहे हैं, ज़्यादा गंदगी नहीं है, विटामिन सी से भरपूर चीज़ें खानी चाहिए, जैसे सिट्रस फूड होते हैं, मौसमी, नारंगी, आप एप्पल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जैसे ही आप खाएँगे तो आपके मसूड़े टाइट होंगे, उसमें विटामिन सी आपके स्वेलिंग को कम करती है। अगर आप फ्रूट्स ना खा सके या कोई दिक्कत है, तो आप विटामिन सी की टैबलेट्स भी आती है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इससे धीरे-धीरे ठीक होगी। आप ये नहीं सोचना कि आपका एक ही दिन किया और आपका ठीक हो जाए। इसे वीकली या किसी भी एक को आप अगर करें, किसी भी जो मैंने आपको ये जो तरीके उपाय बताए हैं, इनमें से कोई भी एक उपाय भी करोगे, आप डेली करोगे तो भी आपके दाँतों और मसूड़ों में बहुत फ़ायदा होगा आपको। अगर ये प्रोसेस आप दिन की जगह रात को करते हैं तो उससे और ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि रात को हम सोते टाइम करेंगे ख़ासकर, तो रात भर आपका मुँह में कोई खाना-वाना नहीं जाएगा, कोई भी आप फूड पार्टिकल्स नहीं होंगे। तो जब आप ये
प्रोसेस करेंगे, जो भी उपाय करेंगे, तो ये एकदम साफ मुंह रहेगा उस टाइम, और रात भर में आपका ये प्रोसेस डबल हो जाएगा। डबल होने से मतलब है आपको डबल फायदा होगा। तो बस मेरे ये जो उपाय हैं, इनमें से कोई भी है एक उपाय आप कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।